बड़ी खबर जनपद जालौन से, जहां जनपद में दबंगों के हौसले बुलंद। दबंगों ने किसान की जमीन पर कर लिया कब्जा, जबकि किसान ने जमीन खरीदी थी, उसके नाम बेनामा की कागजात भी हैं, फिर भी किसान को नहीं मिल रहा है न्याय। किसान ने माधोगढ़ तहसील जाकर एसडीएम शशि भूषण सिंह को शिकायती पत्र देते हुए लगाई न्याय की गुहार। बता दें, पूरा मामला जनपद जालौन के माधवगढ़ तहसील क्षेत्र का है। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? सुरेश्वर श्रीवास्तव। पिताजी का क्या नाम है? राम सेवक श्रीवास्तव। कहाँ के निवासी हैं आप? ग्राम सानी परगनापुर जिला जालौन। अच्छा, क्या मामला जो आप एसडीएम ऑफिस आए? हमने एक जमीन कुसमरा में खरीदी थी। अच्छा। जब हाई कोर्ट से हमारे फेवर में जजमेंट हुआ, हाँ। इसके बाद सब बेराज हाई कोर्ट में दोबारा फिर कमाई न करके इनने ओरिजिनल नंबर पे डाली। हमारे खिलाफ कोई आदेश नहीं, ओरिजिनल नंबरों की जांच हो गई। आर के बाबू के लाने लिस्टिंग के लाने लिख गई, फरोजाबाद तक दाखिल खारिज की। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं? एसडीएम ऑफिस आए हैं। दाखिल खारिज कराना चाहें तो सब जबरदस्ती कब्जा बखल्ला फिर तो कब्जे चाहूँ। क्या लगता है आपको, किस कारण बस आपका दाखिल खारिज नहीं हो पाया अभी तक? क्या लगता है आपको? ये तहसील वाले थाने वाले गलत आदेश करके, अच्छा। गुमराह करके लेखपाल कानून को उच्च दरोगा जी हाँ। गए, उन्हें मारो पीटो और चालान कर दो। किसको मारा पीटा है? राजीव को। अच्छा, आपका लड़का है? हाँ संजीव, हाँ साहब लड़का है। तो चालान कर दो, वो चालान है नहीं आओ, और पार्टी से बोले नहीं है। अच्छा, क्यों मारा पीटा आपके लड़के को? अरे सब फसल काट रहे थे। अच्छा। बेलों से इन्हें पुलिस को सूचना दी। अच्छा। सूचना पे गाड़ी आई, बल्कि सूचना वाली गाड़ी के दरोगा जी ने कही इनकी क्या गलती है, ये काट रहे पीट रहे, आप काय ऐसा कर रहे। तो आप इस मामले में क्या चाहते हैं अब आप? हम सब ये चाहते हैं कि जो निराकरण हो जाए सरकार की मंशा के अनुसार, और सब निराकरण करा दें। सब एसडीएम ने लिख दी, डीएम ने एसडीएम को बोल दी, और जो देखो आप, चलिए, धन्यवाद। डीएम ने कई सही में आदेश कर दिया था। खबर महोबा से, जहां हलदर किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष जनक सिंह परिहार कुलपहाड़ तहसील एसडीएम से की मुलाकात। किसान भटक रहे खाद के लिए। हलदर किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष जनक सिंह परिहार को जब सूचना मिली कि कुलपहाड़ तहसील में किसानों को समय से खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो उन्होंने अपने मीडिया प्रभारी प्रमोद तिवारी, कुलपहाड़ तहसील मीडिया प्रभारी प्रवीण पटेरिया और आदि पदाधिकारी शामिल रहे। साथ कुलपहाड़ सरकारी समिति और कुलपहाड़ एसडीएम से मुलाकात की, और उन्होंने बताया, बातचीत कर कुलपहाड़ सरकारी समिति के सचिव से पूछा कि क्यों नहीं खाद उपलब्ध हो पा रही है। जब मीडिया के साथी कुछ पहुंचे और हलदर किस यूनिट के जिला अध्यक्ष जनक सिंह परिहार से पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि हमारे किसान साथियों को सब्र रखना चाहिए। अभी गेहूं की बुवाई के लिए बहुत समय है, इसलिए चना मटर वाले जो किसान भाई हैं उनको अभी खाद लेना चाहिए, और बाकी थोड़ा और सा समय का भाव रखें, जिसमें सरकार सभी को पूर्ण रूप से खाद उपलब्ध कराएगी। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि महोबा जनपद में 42 सरकारी समितियां हैं खाद, जिसमें से 16 से 20 सरकारी समितियां में केवल खाद वितरण हो रही है। तो उन्होंने मीडिया से यह भी कहा कि 16 जगह ही केवल खाद वितरण होती है, बाकी कहीं नहीं, इसलिए किसान यहाँ के वहां भटक रहे हैं। और कुछ किसानों ने वहीं सरकारी समिति के सचिव ने यह भी बताया, अगली वर्ष की खाद का पैसा जमा नहीं किया, इसलिए कुछ मुश्किल है, इसलिए बढ़ रही है। क्या है आप यहाँ कोई कार्यक्रम हैं कि किसान हैं आप? किसान है हम तो, खाद के लिए आए। खाद के लिए क्या हुआ? खाद मिला? अभी नहीं मिला। क्या अवगत कराया गया है? जब आ जाएगा तो बन जाएगा। कब का कहा है? ये कोई निश्चय नहीं है। प्रथम पखवाड़ा शुरू हो चुका है बुवाई का। अगर समय पे खाद नहीं मिलता है तो अन्नदाता के क्या दिक्कतें आएंगी? जमीन पड़ी रहेगी, क्या पैदावार नहीं होगी। तो क्या कहना चाहते हो आप? कहना चाहते हैं समय से खाद मिल जाए तो बहुत अच्छा। क्या नाम बताया आपने? धन्यवाद सर। आपका शुभ नाम? मनीष मिश्रा, सहकारी संघ सचिव जी। अच्छा, आप यहाँ के सचिव हैं महोदय। तो ये खाद के लेकर के किसान घूम रहे हैं। यहाँ 4 केंद्रों का वो बताया गया है कि यहाँ 4 केंद्र हैं, तो कुलपहाड़ के लोगों को खाद उपलब्ध क्यों नहीं है? वो कहीं बेलाताल कहीं कहीं जा रहे हैं। क्या यहाँ से पिछले साल की अपेक्षा 66% अधिक खाद वितरित करा दी गई थी। 200 एमटी की खाद इस संस्था से बांटी जा चुकी है। लगभग 4000 बोरी किसानों को वितरित कराई जा चुकी है। हम लोग जुलाई अगस्त से खाद बांटना शुरू कर देते हैं।
और ये लगभग जनवरी तक चल रहा है कार्यक्रम। अभी अन्नदाता को और खाद की आवश्यकता है, दम पकवाड़ा है, अभी तो आगे और जरूरत पड़ेगी। और अभी शॉर्टेज को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? शॉर्टेज कहीं नहीं है, किसी प्रकार की खाद की कोई समस्या नहीं है। और मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि किसानों के लिए एक संदेश भी देना चाहते हैं कि जो किसान पूर्व में खाद ले चुके हैं वो अभी मटर और चने और लाही की बुवाई करें। और जो किसानों को खाद शुरू में नहीं मिली है उनके लिए अभी खाद रहने दें और गेहूं की बुवाई के लिए आगे के समय में खाद रहेगी। तो ये है कि जमाखोरी ना करें, अभी फिलहाल में जो मटर चने की फसल है वो बुवाई करें और अन्य किसानों को मौका दें ताकि सभी किसानों का लाभ मिल सके। और कोई अन्नदाता को किसान को संदेश? और बाकी एक और संदेश ये है कि नैनो डीएपी गवर्नमेंट ने जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम किसानों की आय को दोगुना करेंगे, तो उन्होंने नैनो डीएपी लाए हैं जो कि डीएपी की बोरी 1350 की है और नैनो डीएपी 600 रुपये की है और काम वही है। अगर नहीं खरीदना चाहे किसान तो नैनो को क्या मोस्ट कर दिया गया है? मोस्ट नहीं किया गया है, किसान जब डालेंगे तब तो उसका लाभ मिलेगा। कोई सरकार की तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन जब डालेंगे नहीं तो उसका लाभ कैसे मिलेगा? हमारा मतलब ये है, हम लोग क्यों एक बोतल देते हैं, क्योंकि जब उसका डालेंगे कुछ क्षेत्रफल में तो डालो, कुछ खेत में डालो, उसका लाभ मिलेगा और जब भविष्य में आपको फिर आगे भी उसका उपयोग करोगे। इसलिए नैनो की डीएपी की देने का प्रयास रहता है। धन्यवाद। मैं भारतीय हल्दर किसान यूनियन से महुआ जिलाध्यक्ष जनक सिंह परिहार मेरा नाम। सर आज कैसे आगमन हो गया यहाँ? जैसे कि हम अभी 4 दिन से बराबर सोशल मीडिया के माध्यम से और किसानों के फ़ोन भी हमारे पास आ रहे थे कि खाद नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रहा। खाद की बड़ी विडम्बना है। सुबह से ही मैं इस मामले में लगा और एडीएम महुआ से हमारी बात हुई, एसडीएम चरखारी से हमारी बात हुई और उसके बाद में हमने एक बार हकीकत जानने के लिए जिले का भ्रमण करना उचित समझा। क्या निष्कर्ष पाया? जिसके तहत मैं इस समय कुलपहाड़ के संघ सरकारी समिति है उसमें खड़ा हूँ। अभी यहाँ के सचिव साहब से मेरी बात हुई। जहाँ तक हमें हकीकत में जो हमें उनसे बात हुई, हमारे किसानों से भी बात हुई, हम उस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जिले में सोसाइटियों में खाद पर्याप्त है। हल्का सा सिस्टम गड़बड़ ये है कि जैसे महुआ जनपद में 42 सोसाइटियाँ हैं सहकारी समिति, उनमें से लगभग सुनने में यह है कि 16 या 20 सोसाइटियों में खाद बांटा जा रहा है। 16 का जानकारी है। मैंने अभी एडीएम साहब से बात की और अभी चरखारी एसडीएम से और इस समय कुलपाड़ एसडीएम से भी हम बात करने जा रहे हैं कि महोदय जो सोसाइटियाँ हैं उन सोसाइटियों में ही खाद वितरण कराएं, जिससे कि किसान एक जगह से दूसरी जगह भटके ना, दिक्कत ना हो और आराम से उसे खाद उपलब्ध हो जाए। क्योंकि खाद पर्याप्त है। कुछ लोग खाद की कालाबाजारी भी कर सकते हैं और ये प्रबल संभावना है। यहाँ तक कि योगी जी के जो निर्देश हैं, योगी जी की जो आदेश हैं, उसमें कालाबाजारी ना होने के चांस मतलब है ही नहीं। आप कालाबाजारी नहीं कर सकते, लेकिन उसकी समस्या पे अब मैं जा रहा हूँ। तो जो हमारी कालाबाजारी कहीं ना कहीं हमारे जो व्यापारी वर्ग है, जो बड़ा किसान है, वो कर रहा है। क्योंकि इस समय चना मटर की बोनी हो रही है, तो चना मटर के लिए अगर खाद किसान लेगा तो उसको गेहूं के लिए भी पर्याप्त खाद मिल जाएगा। कुछ लोगों ने गेहूं के लिए भी आज से ही लेके रख लिया है, जबकि यही जो गड़बड़ झाला हुआ है यहाँ हुआ। मैं किसानों से भी आपके माध्यम से कुछ नकली खाद का भी प्रकार निकल करके आ रहा है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अन्नदाता से जुड़ा हुआ मामला है। नहीं, जैसे आपने अभी बताया कि नकली खाद से जुड़ा हुआ मुद्दा आ रहा है या कोई मामला है, जहाँ तक मुझे अभी ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा संज्ञान में आता है तो हम उस व्यक्ति के खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई और सजा की मांग करेंगे प्रशासन से, क्योंकि हम तो किसान नेता हैं, हम मांग ही कर सकते हैं। आदेश देना हमारे बस की बात नहीं है। आदेश अधिकारियों का काम है। और यहाँ के किसानों को क्या अंतिम संदेश देना चाहेंगे? मैं किसानों को ये संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि किसान अन्नदाता है, किसान सर्वोपरि है। हम जैसे कहते हैं कि जय जवान जय किसान, किसान हित सर्वोपरि। किसान थोड़ा सा सब्र करे, क्योंकि मैं सब्र इसलिए कहूँगा कि मुझे पता है, मैं भी किसान परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। किसान को सब्र थोड़ा सा कम होता है। हमारे यहाँ का किसान जागरूक कम है। जैसे कि अभी हमारी सुरहा सहकारी समिति के जो सचिव हैं या जो वहाँ की कार्यकर्ता है, उनसे बात हुई। उनने कहा कि भाई साहब हमारे यहाँ जुलाई अगस्त में भी हमने खाद बांटी, चलो किसानों को बुला कर हमने खाद दी।
लेकिन उस समय किसानों ने खाद नहीं ली। आज मारामारी चल रही, थोड़ा सा समय देंगे, उनकी ये समस्या का समाधान होगा। मैं आपके माध्यम से पुनः आग्रह करूंगा कि किसान बंधु थोड़ा सा सब्र करें। धन्यवाद। मसूरी से इस वक्त की खास खबर, जहां आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं का प्रदर्शन, सरकारी कर्मचारी की दर्जा देने का मांग किया। 5,000 में दम नहीं, 26,000 से कम नहीं, मांगों के साथ मसूरी आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर आज CDPO कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठ गए। इनकी प्रमुख मांगों में सभी आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं को सरकारी कर्मी का दर्जा देने के साथ साथ आंगनवाड़ी सेविका का वेतन 26,000 और सहायिका को 18 वेतन देने की मांग के साथ साथ अनेक मांगे शामिल हैं। धरना प्रदर्शन के पूर्व आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने मसूरी की सड़कों पर प्रदर्शन किया। तरेगना स्टेशन से सभी सेविका सहायिका अपना मसूरी कार्यालय के समक्ष सभी सेविका कम से कम 300-350 के लगभग पैदल मार्च वहां से चल करके और ऑफिस पर कार्यालय पर पहुंचे हैं और यहां हम लोग अनिश्चित काल धरना पर बैठे हैं। आज हम लोगों की भूख हड़ताल है। आज हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और जब तक सरकार हम लोग की मांग नहीं मानेगी हम लोग को हड़ताल जारी रहेगा। और जहाँ तक नीतीश जी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं कि महिलाओं के लिए हम सशक्तिकरण कर रहे हैं, बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं, बेटी को जैसे ही बेटी जन्म लेती है तो उनको कन्या उत्थान बढ़वाते हैं, उनको साइकिल योजना देते हैं, हर चीज़। क्या हम लोग बिहार की बेटी नहीं है? हम लोग को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? हम लोग को रोड पर क्यों उतार दिए हैं? हम लोग अब दर दर की ठोकर खा रहे हैं, सबसे मांगते फिरते हैं, रोड पर चल रहे हैं। आखिर हम लोग को भी तो बाल बच्चे हैं, इसलिए हम लोग को भी सरकार हम लोग को ध्यान में रखते हुए काम पूरा करते हैं तो उनको सम्मान भी देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल वो कह देते हैं कि केंद्र पर आयोजित योजना है, बिहार सरकार का नहीं है, ये अपना 25% देते हैं, लेकिन क्या हम बिहार का काम नहीं करते हैं? कन्या उत्थान उनका काम नहीं है? हम लोग जितना भी BLO का काम करते हैं, हम तो 10 साल से BLO का काम, हमको सेविका को BLO बनाया गया है। वहाँ पर बहुत सारी सेविका है, दूसरे क्षेत्र की सेविका हम है, फिर भी हमको BLO बना करके वहाँ 1400 की आबादी में भेजा गया है। हम 5 साल से 100 साल से कार्य कर रहे हैं वहाँ पर, तो हर कार्य में सेविका को लगाया जाता है तो मजदूरी भी तो मिलना चाहिए। इसलिए सरकार से हम लोग का मांग है कि हम लोग को जब तक मांग नहीं मांगेगी हम लोग अनिश्चित काल अभी परियोजना में किए हैं, आगे जिला में करेंगे और आगे हम लोग आत्मदाह भी करेंगे। खबर बसेड़ी से, जहां आम आदमी पार्टी ने बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र में निकाली जनसंपर्क एवं तिरंगा यात्रा का गर्मजोशी के साथ फूलमाला एवं पुष्प वर्षा कर किया गया स्वागत। बसेड़ी में दिनांक 8 अक्टूबर 2023 शनिवार को प्रदेश संयुक्त सचिव राजकिशोर सिंह परिहार व लाखन सिंह मौर्य के नेतृत्व में बसेड़ी विधान के चिल्लाचौंद के मुख्य बाजार से शुरू करके आ गई। सुनकई बरौली से होते हुए सरमथुरा मुख्य बाजार व पूरी टीम के साथ जनसंपर्क कर केजरीवाल की गारंटी योजना के बारे में सभी को बताया। प्रदेश संयुक्त सचिव आम आदमी पार्टी राजकिशोर सिंह परिहार ने गारंटी योजना से अवगत कराते हुए कहा कि राजस्थान में बदलाव के लिए एक मौका केजरीवाल को दीजिए। केजरीवाल की गारंटी है कि आपको दिल्ली और पंजाब की तरह हर घर में 300 यूनिट बिजली फ्री, हर बच्चे को अच्छी और फ्री शिक्षा, हर नागरिक को मुफ्त और अच्छे इलाज का इंतजाम किया जाएगा। दिल्ली की तरह राजस्थान में भी भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म किया जाएगा। बसेड़ी विधानसभा संभावित प्रत्याशी बदन सिंह जाटव ने आम आदमी पार्टी के अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य आदि नीतियों की जानकारी देते हुए सभी का आशीर्वाद प्राप्त किया। जनसंपर्क व तिरंगा यात्रा का दुकानदार भाइयों ने यात्रा में पधारे प्रदेश जिला कमेटी से पधारे पदाधिकारियों व संभावित प्रत्याशी का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में 1 दर्जन से अधिक लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जनसंपर्क में एडवोकेट भंवर सिंह राजपूत, अशोक सीकरवार जिला संयुक्त सचिव, गौरव यादव ब्लॉक अध्यक्ष धौलपुर, हजारीलाल जाटव जिला मीडिया प्रभारी, शिवराम गोस्वामी जिला संयुक्त सचिव आदि कार्यकर्ता लोग मौजूद रहे। बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र में गढ़पुरा से और चिल्लाचौंद होते हुए मार्केट में जनसंपर्क करते हुए माननीय अरविंद केजरीवाल की गारंटी कार्ड और सदस्यता अभियान चलाते हुए आज हम सरमथुरा बाजार में बरौली होते हुए बरौली, सुनकई, रेरई, राजपुर, आंगई, चिल्लाचौंद इनसे होते हुए आज सरमथुरा में हम अपना जो क्या समापन कर रहे हैं और जोर शोर से हम अपने केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की नीति रीतियों को जनता के बीच में पहुंचाएंगे। हमारे
जो हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा प्रत्याशी लड़ेगा जो बिजली पानी फ्री, बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य फ्री के मुद्दे पर लड़ेगा। और ये हमारे राष्ट्रीय मुद्दे हैं। राष्ट्रीय मुद्दों पर हम यानी सांप्रदायिक तौर पर हम वोट न मांगेंगे, जाति धर्म संप्रदाय के वोट नहीं मांगेंगे। हमारी आम आदमी पार्टी है, हम विकास के मुद्दे पर अपनी लड़ाई पूरे राजस्थान में जारी रखेंगे। ये हमारा मुद्दे हैं। इसीलिए आज हम सरमथरा की तैयारी करें। मेन बाजार में हमने जनसंपर्क किया और यही हम अपना समापन करते। जय हिंद, जय भारत। खबर रांची से, जहां मांडर वासियों ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से किया कॉन्स्टेंट लिवेन अस्पताल परिसर से रांची पुरुलिया रोड स्थित बड़े चर्चे के लिए अपने चहेते कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोपियो के शव को पुष्प वर्षा कर रवाना। हजारों की संख्या में सड़कों पर मांडर से रांची तक बनी विभिन्न पल्ली, स्कूली बच्चों एवं विभिन्न धर्मों के लोगों की मानव श्रृंखला। कॉन्स्टेंट लिवेंस अस्पताल में एक सप्ताह पूर्व से कार्डिनल के शव को आज पूरे धार्मिक अनुष्ठान के साथ धर्मों अध्यक्षों के अगुवाई में अश्रुपूर्ण नेत्रों से मानव श्रृंखला बनाकर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए भावभीनी विदाई दी। ज्ञातव्य है कि कार्डिनल की मृत्यु 4 अक्टूबर को सुबह लंबे इलाज के क्रम में कॉन्स्टेंट लिवेंस अस्पताल मांडर में हो गया था, जहां उनकी सेवा में दिन रात अस्पताल परिवार लगा रहा। उनकी मृत्यु के बाद भी उन्हें पूरे सम्मान के साथ धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कर सम्मान पूर्वक रख आज पुरुलिया रोड स्थित बड़े चर्चे के लिए ऐतिहासिक रूप से श्रद्धांजलि देकर भावभीनी विदाई दी गई। आज हम बहुत ही दुखित और शोकित मन से हमारे महामहिम कार्डिनल के पार्थिव शरीर को रांची महाधम प्रांत के महागिरजा माता मरिया के महागिरजा पर ले रहे हैं और वहां पहुंचकर पूरे झारखंड के सभी लोगों के दर्शन के लिए हम उसे रखेंगे और कल 1 बजे लोयला ग्राउंड में इनकी अंतिम विदाई का मिस्सा अनुष्ठान किया जाएगा और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को संत मरिया महागिरजा के कब्र पर दफनाया जाएगा। सर, मैं अपना नाम और पद नाम। मैं बिशप आनंद जोजो हजारीबाग धम प्रांत के धर्माध्यक्ष और CBCI सोसाइटी फॉर मेडिकल एजुकेशन नॉर्थ इंडिया के चेयरमैन। धन्यवाद सर।